पिछली वीडियो में हमने अपवर्तन के कुछ उदाहरण पढ़े थे, जिसमें हमने 3 उदाहरण क्लियर किए थे। चौथा उदाहरण आज क्लियर करते हैं। नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सबसे पहले परिभाषा देखिए। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आएगी, हम एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हमने पानी डाल दिया है। यहाँ से हम एक किरण ले रहे हैं, प्रकाश की किरण, जो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। इसकी दिशा ये है, अर्थात ये सघन माध्यम से बाहर वायु है, विरल माध्यम की ओर आ रही है, ये इसका विलंब हो जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो अविलंब से दूर हटती जाती है। जानी चाहिए थी इस दिशा में, लेकिन अविलंब से दूर हटती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन जब होगा जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात या इस बिंदु से, जो इसका अक्ष है, वहां से यह परावर्तित हो जाएगी और मुख्य अक्ष से अविलंब से थोड़ा दूर हटती चली जाएगी। जैसे जैसे अपन इस कोण की बात करें तो ये हो गया आपका आपतन कोण I, और ये बन जाएगा अपवर्तन कोण R। जैसे जैसे अपन आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, जैसे दूसरे चित्र में यहां हम बना रहे हैं, यह अभिलंब हमारा यहां था, अब की बार हमने ये अंदर की तरफ जल वही है, हमने आपतन कोण का मान बढ़ा दिया। ये I था, यहाँ पे I इतना था, यहाँ I का मान बढ़ा दिया। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये फिर टेढ़ी हो जाएगी। अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ये अपवर्तन कोण R का मान बढ़ गया। जैसे जैसे अपन आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। एक स्थिति हमारे पास इस प्रकार की आ जाती है, एक स्थिति हमारे पास इस प्रकार की आ जाती है, ये हमारी आपतित किरण, ये होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये इधर चली गई। हमारे पास एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में प्राप्त हो जाती है। दोबारा शुरू से देखिए। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान अलग अलग होगा। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, परावर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाता है। आपतन कोण का मान जब इतना बढ़ जाता है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ जाता है कि परावर्तित किरण वो भी सघन माध्यम में हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। दोबारा रिपीट करके शॉर्ट शब्दों में बता रहा हूं। आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपतन कोण का मान आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में प्राप्त हो जाती है। प्रकाश की यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। परावर्तन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं उधर ही वापस हमारे पास प्राप्त हो गई। जबकि अपवर्तन में क्या होना चाहिए था? अपवर्तन में यह होना चाहिए था कि प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो वो इसको भेजकर आगे की ओर निकल जानी चाहिए, और जब उधर की तरफ ही वापस जाती है, जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था कि प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और इधर से वापस जा रही है, इसलिए ये घटना क्या होगी? परावर्तन। न कि इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन। लेकिन है ये उदाहरण है वो अपवर्तन का है, लेकिन बोलते हैं इसको क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि दोनों प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं अपन वर्ण विक्षेपण का। एक और उदाहरण, पांचवा उदाहरण शुरू कर रहा हूं मैं। वर्ण विक्षेपण। इससे पूर्व में हमने सूर्य के प्रकाश की किरण की बात की थी। जब सूर्य का प्रकाश की किरण होती है वो हम दिन के समय देखते हैं, तो सूर्य के सातों रंग जो सूर्य के प्रकाश की किरणें में पाए जाते हैं, उसका प्रकाश का जो प्रकाश होता है वो हमें श्वेत रंग में दिखाई देता है, सफेद रंग में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इस श्वेत रंग के प्रकाश की किरण को प्रिज्म पर डालें, ये हमारे पास प्रिज्म है,
जब हम श्वेत रंग के प्रकाश की किरण, ये हमारे पास सूर्य से आने वाली 7 रंगों के मिश्रित रंग को श्वेत रंग कहेंगे, सफेद रंग कहेंगे। जब इसको प्रिज्म पर डालेंगे तो ये हमें निम्न भागों में प्रदर्शित होते हुए, मतलब इसके जो कलर होते हैं वो डिफरेंटेड होकर हमें दिखाई देते हैं, जिसमें ऊपर की ओर होता है लाल रंग और नीचे की तरफ बैंगनी रंग प्राप्त होता है। इन रंगों का एक 7 रंगों का एक क्रम है। इनका रंगों का क्रम एक निश्चित होता है, जिसको बोलते हैं बे जा नी है पी ना ला। एक शॉर्ट ट्रिक है 7 रंगों के क्रम को याद करने की, जिसमें बेजानी, बे का मतलब बैंगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, बे का मतलब है बैंगनी, जा जामुनी, नी नीला, है हरा, पी पीला, ना नारंगी और अंतिम लाल। अर्थात 7 रंग का एक निश्चित क्रम होगा। नीचे से शुरू करेंगे, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्योंकि यहाँ पे लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर की तरफ लाल रंग होगा, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश का वेग कम प्राप्त होता है, इसलिए बैंगनी रंग सबसे नीचे की ओर आएगा। परिभाषा देखिए वर्ण विक्षेपण की। जब कोई प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म पर डालते हैं तो अपवर्तन के कारण इसका जो रंग होता है वो उभरकर सामने आ जाता है, अर्थात ये 7 रंगों में विभक्त होकर प्राप्त हो जाती है। इन 7 रंगों का एक निश्चित क्रम होता है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इन 7 रंगों का जो एक निश्चित क्रम है, इस रंगों के विभक्त होने की प्रक्रिया उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, तथा ये संपूर्ण घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ये थे हमारे अपवर्तन के कुछ उदाहरण। हमने 5 उदाहरण अब तक पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से लेंस। देखिए लेंस क्या होता है। इससे पहले हम दर्पण पूरे कर चुके हैं। दर्पण अवतल और अवतल दोनों पूरे हो चुके हैं, अवतल और उत्तल। लेंस शुरू करें। लेंस क्या होता है? लेंस देखिए, लेंस एक कांच का पारदर्शी टुकड़ा होता है जिसमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय, कोई ऐसा कांच का टुकड़ा या ऐसा पारदर्शी कांच का टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो। जैसे ये पृष्ठ गोलीय है, इधर वाला ये पृष्ठ गोलीय है। दूसरी बात करूं तो मैं यहाँ एक और बना देता हूँ, देखना, इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। दोनों पृष्ठ, ये पृष्ठ या ये पृष्ठ, कोई भी कांच का टुकड़ा ले लें, एक पृष्ठ दोनों में से गोलीय होता है, पारदर्शी होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। लेंस के आर पार प्रकाश चला जाता है क्योंकि ये पारदर्शी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों से पतला, मध्य से मोटा होता है, या कह सकते हो ऐसा लेंस जिसका बाहरी उभरा हुआ पृष्ठ बाहर की तरफ हो। ये पृष्ठ कैसा हो? गोलीय पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। देखो अपन इसको परिभाषा को 3 तरह से डिपेंडेड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कांच का टुकड़ा जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो और गोलाकार भाग बाहर निकला हुआ हो तो भी उसे उत्तल लेंस कहा जा सकता है। ऐसा लेंस जो मध्य से मोटा और किनारों से पतला हो उसे उत्तल लेंस कह सकते हो। तीसरी परिभाषा अपन फोकसित करने की दे सकते हैं। ऐसा लेंस या ऐसा कांच का पारदर्शी टुकड़ा, ऐसा कांच का गोलीय पारदर्शी टुकड़ा जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। इस प्रकार हमने 3 परिभाषा यहाँ से प्राप्त की है। सबसे पहली परिभाषा, ऐसा गोलीय लेंस जिसका बाहरी पृष्ठ निकला हुआ हो उसे उत्तल लेंस कह सकते हैं। सेकंड परिभाषा, मध्य से मोटा, किनारों से पतला, उत्तल लेंस। या फोकसित होने की परिभाषा के अनुसार दें उत्तल लेंस की परिभाषा तो ये दे सकते हैं, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता हो। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें लाएंगे अपन इसमें तो एक बिंदु से होकर जाएंगे, एक निश्चित बिंदु।
ये प्रकाश की किरणों को, जैसे यहाँ से फैली हुई प्रकाश की किरणें थी, यहाँ जाकर एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा लेंस लेता हूँ मैं अवतल लेंस। अवतल लेंस वही तीन परिभाषाएं, ऐसा गोलीय लेंस जिसका अंदर धसा हुआ पृष्ठ अपवर्तन का कार्य करे, तो ये अंदर धसा हुआ पृष्ठ है वो अपवर्तन का कार्य कर रहा है, इसलिए उत्तल लेंस। दूसरी परिभाषा मध्य से पतला किनारों से मोटा, अवतल लेंस। तीसरी परिभाषा जब प्रकाश की किरणों को, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैला देता हो, यहाँ एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है और यहाँ प्रकाश की किरणें अगर अलग अलग बिंदु से आएंगी तो क्या होगा, प्रकाश की घटना का अपवर्तन होगा, यहाँ एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रकाश की किरणें यहाँ से फैलती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाता हो वो अवतल लेंस कहलाएगा। ऐसा प्रकाश लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अवतरित करता हो या एक बिंदु पर फोकसित करता हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं।